नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और 2 बार एमपी रह चुके वरिष्ठ नेता धर्मपाल मलिक जी हैं। उनसे जानेंगे क्योंकि आज की जो सबसे हॉट खबर चल रही है, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं और कल में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। उसी पे चर्चा करते हैं कि धर्मपाल मलिक जो नाम आ जाता है तो वहाँ ऑटोमेटिक लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं भजन लाल फैमिली ज़रूर आ जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस फैमिली के सारथी रह चुके हैं हर जगह पे। तो इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार नंदन साहब। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आज की राजनीति है और जो जब आपने शुरुआत की थी उस समय की राजनीति में क्या अंतर पाया है आपने? देखो जी, उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में दिन रात का अंतर है। उस समय राजनीतिक लोग जनता के इंटरेस्ट में सोचते थे कि जनता की भलाई किस चीज़ में। आज के राजनीतिक लोग अपनी भलाई में सोचते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है और यही कारण है कि राजनीतिक आदमी की प्रतिष्ठा आज बहुत बुरी तरह से दांव पर है। राजनीतिक आदमी के प्रति मैं आपको बताऊं, मजाक की बात भी है, उस टाइम पे कोई बड़े नेता से हाथ मिला लेता था जी, तो 1 हफ्ता तो धोया नहीं करता, बड़े आदमी से हाथ मिल रहे वो जो मैंने आता। और आज को बड़े नेता से हाथ मिला ले, मैं तो कहा करूँ भैया आप आंगली गिन लिए कि काट के खा गया हो। तो आपका अनुभव रहा है कि काफ़ी अंतर आया है। अभी पीछे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने भी कहा था कि जो राजनीति है ऐसा लगता है कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि वही बात आपने बताई कि पहले की राजनीति में पहले सेवा करने के लिए लोग राजनीति में आते थे, अब अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। चलो मलिक साहब, चर्चा इस बात पे है कि जो भजन लाल फैमिली के आप काफ़ी नज़दीक रहे हैं। जो सोनीपत के, अगर आप खासकर इधर हरियाणा की जीट रोड बेल्ट की बात की जाए तो सबसे पहले आपका नाम आता है भजन लाल फैमिली के उसमें। तो ये बताइए कि जो कुलदीप बिश्नोई ने फैसला लिया है कांग्रेस छोड़ने का, क्योंकि पहले भी उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, फिर वो दोबारा घर वापसी के नाम से दोबारा आ गए, तो अब जो फैसला ले रहे हैं, अब फैसला ले लिया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उनको कितना नुकसान होने वाला है, कितना फ़ायदा होगा बीजेपी में जाके? ये देखिए, मैं जिस टाइम लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट बना उसमें मेरी चौधरी भजन लाल जी से कोई संबंध नहीं थे, ना मुझे जानते थे। अच्छा जी। मेरा उनसे संबंध तब हुआ जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बन गया और ख़ास तौर से मैं नज़दीक आया 1991 में जी, जब मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना। और वो काफ़ी विश्वास करते थे और मैं उनके साथ पारी खेली। और जो मेरा फर्ज था, क्योंकि रूलिंग पार्टी का चीफ मिनिस्टर कहो या CLP लीडर कहो जी जी, और कांग्रेस का अध्यक्ष स्टेट का जी, वो ऐसे हैं जैसे एक गाड़ी के 2 बैल, दोनों में खिंचाव होगा तो गाड़ी ठीक नहीं चल सकती। मैंने उनका साथ दिया और मैं राजनीतिक दृष्टि से वो मेरे को सलाह देते थे, मैं उनको सलाह देता था और ठीक चलते रहे। हाँ, जो आप लोगों की आपस में सलाह होती थी वो पार होती थी, बहुत अच्छे संबंध। ठीक। और उसके बाद बात चलती रही। 2005 में मैं विधायक बन गया जी, और उस समय उन्होंने मेरे को टिकट दिलवाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जी जी। और मैंने फैसला किया कि मैं आप उनके साथ रहूँगा, क्योंकि मेरी मदद की थी। मुझे नहीं पता था कि हालात ऐसे बदलेंगे, और हालात बदलते बदलते हालात ये हो गए कि कांग्रेस पार्टी चौधरी भजन लाल जी ने छोड़नी पड़ी। और मैंने उनसे कमिटमेंट कर ली थी कि मैं आपका साथ दूंगा, और मैंने साथ में छोड़ दी जी। उस समय कुलदीप जी, क्योंकि चौधरी भजन लाल जी के बेटे हैं, उस समय कुलदीप बिश्नोई लोकसभा के मेंबर थे जी, और उन्होंने भी साथ में छोड़ा।
चौधरी भजन लाल जी के दूसरे बेटे चंद्रमोहन, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। और चौधरी भजन लाल जी के भतीजे दूड़ाराम जी, वो भी विधायक थे और वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहे। तो बात यह है कि वो बात बढ़ती चली गई और अल्टीमेटली कांग्रेस हमने 2008 में अलविदा कर दिया और अलग पार्टी बना दी जी। उसके बाद आपस में विश्वास ज़्यादा बढ़ता चला गया और मैं तो ये कहूँगा कि आज भी मेरे कुलदीप बिश्नोई से सामाजिक संबंध थे, हैं और रहेंगे। जी जी, सामाजिक संबंध मैं नहीं बिगाड़ूंगा, राजनीतिक जो संबंध थे वो आज से ख़त्म हो गए जी जी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और मैं कांग्रेस में बैठा हूँ। ठीक है जी। क्योंकि मैं रोज़ाना बदला सदली का मेरे बस की बात आप इसमें विश्वास नहीं रखते? रोज़ क्यों बदलें आप? क्या कारण है, क्या हालात हैं? जब हम सब अपोजिशन में हैं जी, तो क्या बात हुई? तो इसलिए मैं साथ में मैं नहीं तो जाऊंगा। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आपका अनुभव भी रहा है, भजनलाल और कुलदीप जी में आप कितना अंतर पाते हैं राजनीति की सोच के अनुसार? देखो, भजन लाल जी में और कुलदीप जी में इतना ही अंतर है जी जितना पिछले 30 साल के अंदर राजनीति में आया है। जी, जो अभी आपने शुरुआत में बोला, मैंने बताया राजनीति में जितना वो अंतर आया, निस्वार्थ की राजनीति थी या स्वार्थ की राजनीति? इतना ही अंतर आ गया जितना और राजनीतिक लोग भी डाउन आए हैं। जी जी, बहुत अंतर आया राजनीति में और लोगों को विश्वास भी कम रहा है। लेकिन लोगों का तो मलिक साहब ये कहास है कि जहाँ कुलदीप जी जा रहे हैं वहाँ हो सकता है 10 दिन के बाद धर्मपाल मलिक जी भी वहीं पे पहुँच जाए। ये नहीं, ये देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ नांदल जी, मैं कांग्रेस में हूँ जी और कांग्रेस में ही रहूँगा जी। और मैंने तो जब शुरू में कांग्रेस ज्वाइन की, जब वकालत करता था, जब ये निश्चय किया था कि मैं कांग्रेस में सारी जीवन रहूँगा और बल्कि 1977 में मैंने कांग्रेस टिकट पर असेंबली का इलेक्शन लड़ा था और 1977 की हालत ये थी जी कि उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भी लूज कर गई थी, कांग्रेस की वर्स्ट पोजीशन थी, तब भी मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी चौधरी रणवीर सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष थे हरियाणा के, उन्होंने मुझे टिकट कहा भाई तुम्हें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, हालांकि मैं इच्छुक नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि भाई लड़, संकट में ही किसी का साथ देने से आदमी की इज्जत बनती है। ठीक, और उसका मुझे लाभ भी हुआ कि सन 77 में मैंने जो चुनाव लड़ा और मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही, हालांकि मैं हार गया, तो उसका मुझे बेनिफिट हुआ मुझे कांग्रेस टिकट मिलने में कि मैं बुरे संकट में साथ रहा, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस में संकट था 1970 में भी। लेकिन मैं 2005 में जो हालात चले गए वो एक दूसरे हालात हो गए। मैं लालच में नहीं गया बाहर, एक सामाजिक धर्म निभाने के लिए मैंने एक कमिटमेंट कर ली कि मैं साथ दूंगा, तो मैं साथ रहा। हालांकि लालच होता तो कांग्रेस में ही रहता क्योंकि सरकार कांग्रेस की, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए मैं लालच की पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं अपनी या सामाजिक मेरा धर्म है उसको निभाता हूँ या राजनीतिक जो परिस्थिति हैं उसके मुताबिक राजनीति करता हूँ। ये कुलदीप को बीजेपी में जाने के बाद फायदा किसको ज़्यादा होगा? बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा कि कुलदीप जी को ज़्यादा फायदा होगा? ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है क्योंकि बीजेपी का तजर्बा हमें है जी, हमारा गठबंधन था जी, और गठबंधन में हमें जो सबक मिला वो अच्छा मिला जी। हमें उनसे संबंध विच्छेद करने पड़े और तजर्बा हमारा बहुत ख़राब रहा। जी जी, जब हमने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और विनोद शर्मा के साथ गठबंधन कर लिया कुलदीप जी ने, जी, तब हमारी पार्टी की पोजीशन बहुत डाउन आ गई और उस वक्त सिचुएशन ये होगी कि कुलदीप जी ने कहा जी अब क्या करना चाहिए, 5-7 आदमी बुलाए। जी, मैंने कहा भैया पार्टी कांग्रेस में चलो
और कोई रास्ता नहीं है। कुछ हमारे साथी ये चाहते थे बीजेपी में, जी लेकिन मैंने कहा अगर कांग्रेस में चलते हो जी। तो चाहे 1 साल वेट कर लो, मैं तैयार हूँ। बीजेपी में मैं नहीं जाता क्योंकि हमारा अब तो तजर्बा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली कुलदीप जी ने भी ये कहा कि कांग्रेस ठीक है और कांग्रेस में हम चले गए। अब कांग्रेस में कुलदीप जी की हालत वो सारे अखबारों में भी आई है, आप सबको पता है। जो जैसे चलता रहा और उनका वहाँ आपस में अंडरस्टैंडिंग खराब हो गई जी जी, और वो छोड़ के चले गए। लेकिन उनकी क्या वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हुई है बीजेपी में, क्या उनका आपस में सिस्टम बनेगा, वो तो उनकी कोई वही जाने में तो कोई बता नहीं सकता, ना मुझे पता। लेकिन मैं कांग्रेस में तटस्थ हूँ, हुड्डा साहब के साथ हूँ, उनके साथ हूँ। जहाँ तक बात हुड्डा साहब की आती है कि हुड्डा साहब के आने के बाद जब से कांग्रेस में हुड्डा साहब सर्वा बने हैं, तब से जो राजनीति के हरियाणा की राजनीति में जो बड़े बड़े लीडर थे वे पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। उनके नाम भी आप जानते हैं, जैसे भी के चाहे राव इंद्रजीत कह लीजिए, धर्मवीर जी कह लीजिए, या रमेश कौशिक जी की बात आती है, या वीरेंद्र सिंह की बात आती है, जो बिल्कुल कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं और अच्छे लीडर भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये तकरीबन लोग अभी कुलदीप बिश्नोई ने भी पार्टी छोड़ दी। ये क्या कारण है कि कहीं ना कहीं? देखिए मैं आपको बताऊं नांदल जी, ये सारा कुर्सी का झगड़ा है जी। कोई सैद्धांतिक बात मैं नहीं मानता जी। कुर्सी के झगड़े में जिसको सूट आती है वो साथ रह जाता है, जिसको नहीं आती वो चला जाता है। और कोई इसमें इस किस्म की कि भाई इसमें कोई जनता जनार्दन के मुफाद के लिए, उनके भले के लिए कोई आदमी पार्टी छोड़ कर गया, ऐसा नहीं है। अपने जी अपने स्वार्थ के लिए, आपका सीधा तौर पर यही कहना है कि स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं। तो मलिक साहब, अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देना चाहती है लोकसभा का, तो क्या फिर आप इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे? देखिए बात यह है जी, जीतने का तो मुझे नहीं पता, ये तो जनता का एक अधिकार। नहीं, जहाँ तक बात है कि धर्मपाल मलिक जी जब से राजनीति में आए हैं, उनका इतिहास रहा है कि उन्हें सबसे बड़े लीडर हरियाणा के जो सबसे बड़े लीडर थे चौधरी देवलाल जी, उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा शुरुआत में। उसी टाइम पे आपने उनको 1984 में हराया था, एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये देखिए बड़ी बात मैं नहीं समझता, क्योंकि ये तो जनता जनार्दन का फैसला है। जी। जनता जनार्दन कुछ भी फैसला ले, ये उन्हीं की मेहरबानी से हुआ। मैं तो बहुत बड़ा नेता भी नहीं था और बहुत मेरे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं थी तो देवलाल जैसे महान आदमी के मुकाबला कर सकूं। ये तो जनता ने जो निर्णय लिया मैंने वो स्वीकार कर लिया। तो देवलाल से मैं बाद में ही मिलता रहा और मैं उनका आदर आज भी करता हूँ, पहले भी करता हूँ। 2024 की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो इतना ही कहूँगा, हरियाणा की राजनीति खासकर पार्टी मुझे जो आदेश देगी जी, मैं पार्टी का आदेश मानूंगा। चाहे मुझे किसी के समर्थन करने की, मदद करने की बात करे जी, चाहे मुझे कोई चुनाव लड़ने की बात करे, जो पार्टी मुझे आदेश देगी मैं उसी हिसाब से चलूँगा जी। कोई मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ बिल्कुल नहीं जी। ये थे धर्मपाल मलिक जी। इन्होंने कहा कि आज के बाद मेरे और कुलदीप बिश्नोई जी के संबंध विच्छेद हो गया है, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं रहा है, सामाजिक संबंध रहेगा। राजनीति तौर पर इन्होंने आज से कुलदीप बिश्नोई के साथ संबंध तोड़ दिया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार। नमस्कार।